जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उस पर साथियों जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे साथियों सभी क्वेश्चंस के आंसर को आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया था तो साथियों आप लोग जो है यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। तो साथियों आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। ठीक है दोस्तों, जिसने भी इसका आंसर सी लगाया होगा उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व उपभोक्ता दिवस है ये जो है दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तारांकित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया। तो दोस्तों जो महावीर थे इन्होंने जो है मोक्ष जो है पावापुरी में प्राप्त किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं। तो ये दोस्तों जो है कितने वर्षों में किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में। ठीक है साथियों, जो गद्यांश दिया हुआ था इसको दोस्तों पढ़ने के बाद साथियों आपको आंसर देना था। तो साथियों इसका जो 8वां नंबर क्वेश्चन था, पूछा गया था कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की डैश की उत्तेजना करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भलाई। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दुख होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि किस पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं और इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रद्धा और भक्ति दोनों की श्रेणियों में रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों करुणा दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और गद्यांश दिया हुआ था तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कालिदास ने क्या कहा था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साथियों जो है सब पुराने अच्छे ही नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। ये दोस्तों कालिदास जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, जिसने भी इसका आंसर बी लगाया होगा उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। दोस्तों यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में डैश का बंधन अवश्य रखा। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए स्व। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंदरिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे दोस्तों कौन सा विशेषण कहते हैं, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परिणामवाचक। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि चयत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जो चयत है इसका दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो डी है, चैत्र। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि आदान का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रदान। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें दोस्तों वे डैश के महत्व के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा परिश्रम के महत्व के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुस्से में देखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण यानी कि दोस्तों अंतिम मुक्ति, ठीक है, इसका दोस्तों प्राप्त की थी। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंडोनेशिया है ये दोस्तों जो है 10वां पूर्ण सदस्य बना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 53 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 दिसंबर 2024 को। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो ये दोस्तों किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों एक मैथ का क्वेश्चन था, इसमें दोस्तों पूछा गया था कि 2994 भागे 14.5 इक्वल टू 172 है। तो 29.94 भागे 1.45 इक्वल टू साथियों क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.2 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों डीआई क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसको देख लीजिएगा। साथियों क्वेश्चन था कि डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6:1 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों पूछा गया था कि सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है, 1500 दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत दोस्तों संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होने वाला है साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है 470 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी कर्मचारियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 दोस्तों 80 का अंतर है। ठीक है नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय संस्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर
कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थरमन खड़मुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरुण दास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आदि पुराण किस तीर्थकर की संत चरित संग्रह है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिनाथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रियाद, सऊदी अरब में जो है इसको आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच अंतर क्या था? तो दोस्तों सबसे बड़ी जो 3 अंकों की संख्या है कौन सी है? तो 999 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और दोस्तों 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है सबसे छोटी? दोस्तों 10 होती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 989। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि कौन सा बड़ा है, रूट 45 या रूट 49-1? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदल करके डैश कर दिया गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये दोस्तों जो है गोवा का जो है दोस्तों पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों कब हुई थी? तो 20 अप्रैल 1843 को हुई थी। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन था डीआई का क्वेश्चन था। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया था कि तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 574। जो साथियों ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेजा ने जो है सबसे कम फसलें उगाई हैं। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 397:284। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 97% है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 192। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लीबिया की राजधानी क्या है? दोस्तों जो लीबिया है इसकी राजधानी है त्रिपोली। ठीक है, ये साथियों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो ये दोस्तों जो है 1 अप्रैल 2024 दोस्तों ये जो है अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x और y सह अभाज्य हैं तो दोस्तों उनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा x y। दोस्तों इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। तो दोस्तों इसका जो है ये अर्थ होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस बच्चे ने इसका आंसर गलत लगाया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। A group of persons working on a ship or aircraft। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है क्यू दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रॉम
जो है मीनिंगफुल सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर जो है रामा गार्डन इन द बी में, तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, साथियों आप यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो एक पैराग्राफ दिया हुआ था, इससे दोस्तों आपको आंसर देने थे। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में जो है रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा -6 डायोप्टर, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर दोस्तों जिसने भी इसका आंसर लगाया होगा सोमवार, तो वो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो ये दोस्तों जो है 1893 में हुआ था। ठीक है तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा जो है 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अवमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा चरण 2 में। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर होने वाला है बेटा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है। तो ये दोस्तों जो है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आती है। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ठीक है तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है। तो ये दोस्तों जो है कलकत्ता में है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2/5% रूप में क्या होगा। तो ये दोस्तों आसान प्रश्न था, तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40%। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 था ये दोस्तों जो है 2023 में जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो दोस्तों जो भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर दोस्तों स्थित है। ठीक है सोचिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां दोस्तों संस्करण जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये साथियों जो है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो साथियों जिसने भी इसका आंसर सी लगाया होगा उसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा कांच और सिरेमिक, दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो ये दोस्तों जो है मोतीलाल नेहरू, साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी। तो ये दोस्तों जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा पारा, दोस्तों यहाँ पर जो है भिन्न है। ठीक है तो अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, दोस्तों उस संधि का नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर जो संधि है उसका नाम है सिंधु जल संधि। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों डीआई का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें पूछा गया था कि मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या
और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का दोस्तों अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर निकल के आया था 5:3। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% जो है कुर्सियां नहीं बिकी। यदि दोस्तों जनवरी में नहीं बिकी गई जो है ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात दोस्तों 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 780। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर निकल के आया था। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच दोस्तों अंतर कितना प्रतिशत था। तो ये दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा 50%। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और दोस्तों मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 550। दोस्तों इसका राइट आंसर जिसने लगाया होगा उसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में जो है निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच दोस्तों अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 450। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी साथियों जो CO2 गैस है ये जो दोस्तों अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर जो है कार्बनिक जो है एसिड बनाती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नाइल नदी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरि से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर होगा हरि दोस्तों निर्धारित नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन था कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE सिक्योर एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट दोस्तों एकोमोडेशन निर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों जो नीति आयोग दोस्तों है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना जो है सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो DI क्वेश्चन पूछा गया था जो क्वेश्चन नंबर 91 है पूछा गया दोस्तों इसमें कि डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आया था 8,500 रुपया। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत दोस्तों यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2%। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य जो है 4:5 है। यदि दोस्तों दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6,400 रुपया। ठीक है। ये साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात दोस्तों है 3:4 है और जो है दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1,200 रुपया है तो दुकानदार द्वारा जो है दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितना 800 रुपया। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपया है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली दोस्तों छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
250 रुपया दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान दोस्तों लागू होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल दोस्तों इसका 352 साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से दोस्तों आयुष का रैंक क्या होगा, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर लगाया होगा 31, तो साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के डैश राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो ये साथियों जो है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊंट अपने डैश में वसा जमा करता है, तो ये दोस्तों हम्प में जो है ऊंट जो है वसा जमा करता है कहाँ पर, तो हम्प दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुड़हल के पौधे का फूल है, तो दोस्तों यहाँ पर जो गुड़हल के पौधे का फूल है कैसा होता है, तो उभयलिंगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर आपको करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ था तो साथियों आप लोग जो है यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों वहां से जो है आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।